3 से लेकर 12 तक बी एटीट्यूड्स हैं, जिसमें बहुत सारी बातों को बताकर कहा गया कि धन्य है वे लोग। अब 13वें पद से लेकर 16वें पद तक प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस राज्य में प्रवेश किया है, परमेश्वर ने उन्हें इस संसार में, इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य के साथ रखा है। पहाड़ी उपदेश में कौन से राज्य की चर्चा कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की चर्चा हो रही है। और ये परमेश्वर का राज्य अभी कहां पर है? इस पृथ्वी पर। यदि परमेश्वर का राज्य देखना हो तो कहां देखना होगा? कलीसिया की ओर देखना होगा, विश्वासियों को देखना होगा। वहां पर संसार के लोग देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का शासन चलता है तो किस तरह से दिखाई देता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने राज्य को क्यों रखा है। देखिए, जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में परिचय में देख रहे थे, मैंने आपको एक बात सूचित किया था कि जिस तरह से परमेश्वर का राज्य है, तो इसके विपरीत एक और राज्य है, शैतान का राज्य। परमेश्वर का एक विरोधी है, वो कौन है? शैतान है। उसका भी एक राज्य है। और हमने इस बात को भी परिचय में देखा था कि परमेश्वर का जो ग्रैंड प्लान है, या परमेश्वर की जो बड़ी योजना है, वो क्या है? बृहत योजना क्या है? परमेश्वर अंततः अपने राज्य को स्थापित कर देंगे। तो ये बात अपने मन में रखिए कि परमेश्वर का राज्य है और इसके ठीक विपरीत काम करने वाला एक और राज्य, वो कौन सा है? शैतान का राज्य। और वो कहां पर है? पृथ्वी पर है। इसी पृथ्वी में जहां पर शैतान ने अपने अधिपत्य को बना रखा है, यहां पर परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसका 13वां पद। इसलिए हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पौलुस बताता है, क्या बताते हैं? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, परमेश्वर ने क्या किया? हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया। एक समय हम किसके राज्य में थे? अंधकार के राज्य में थे, है ना। अब देखिए, यहाँ पर 13 से लेकर 16वें पद तक जो बातें हम देखने जा रहे हैं ना, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक संदर्भ है। यहाँ पर पौलुस बताते हैं, एक समय हम अंधकार के वश में थे, अंधकार के राज्य में थे। परमेश्वर ने क्या किया है? छुड़ा लिया है। और कौन से राज्य में प्रवेश करा दिया है? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आपको याद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने अनेक दावे किए। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना। जो मेरे पास आएगा वो फिर अंधकार में न रहेगा। 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक पापिनी स्त्री को, जो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी, प्रभु ने क्षमा किया। और उसके बाद प्रभु ने इस तरह से कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो ले तो फिर वो अंधकार में न चलेगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे अंधकार के राज्य से छुड़ाकर कहां ट्रांसफर कर दिया? अंग्रेजी में वही शब्द है, ट्रांसफर किया। ट्रांसफर कर दिया कहां पे? परमेश्वर के राज्य, प्रिय पुत्र के राज्य में परमेश्वर ने प्रवेश करा दिया। अब वापस मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 13 से लेकर 16वें पद में हम आएंगे, उसे जरा पढ़ लेंगे। अब यहां पर 13 से लेकर 16वें पद में प्रमुख रूप से 2 चित्रों का या 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से शब्द है वो? तुम जगत की ज्योति हो और तुम जगत के का नमक हो। हम उस गीत को भी गाते हैं ना, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी। तो 2 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं कि जिस राज्य से हम छुड़ाए गए हैं, वो राज्य कैसा था? एक समय पर हम किस तरह के राज्य में थे? अंधकार में थे, और हर प्रकार की सड़ाहट से और अनैतिकता से, अशुद्धता से भरे हुए एक संसार में हम रहते थे। वहां से हम छुड़ाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, छुड़ाए तो गए, लेकिन अभी भी कहां पर हो? पृथ्वी पर हो, है ना। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। याद है आपको, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में प्रार्थना की, जिसको महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो उनके द्वारा आगे जाकर विश्वास में आएंगे। तो उसका मतलब हम भी उसमें सम्मिलित हैं। आप जानते हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उसमें? मैं ये नहीं प्रार्थना करता कि तू उन्हें पृथ्वी से उठा ले, परंतु मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू पृथ्वी पर
उन्हें उस दुष्ट के हाथ से बचा कर रखे। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, एक वॉरफेयर चल रहा है, एक बहुत बड़ा युद्ध है जिसमें ज्योति और अंधकार के बीच में युद्ध है। हम उस अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश किए गए हैं। और अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम इस संसार में, उसी पृथ्वी में जहां पर तुम एक समय शैतान के राज्य में थे, तुम अब किसके राज्य में हो? परमेश्वर के राज्य में हो, ज्योति के राज्य में हो। अब इसलिए तुम्हारा प्रभाव इस संसार पर होना चाहिए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है ना? मैं जब प्रभु की सेवा के लिए निकल रहा था, उसमें अनेक पुस्तक में मैं पढ़ा करता था। उसमें से एक पुस्तक जो थी, उसमें एक कथन था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने उसे नोट करके रखा अपने डायरी में। वो इस तरह से था, अंग्रेजी में वो इस तरह से है कि द लॉर्ड हैज नॉट केप्ट द चर्च टू बी अ रेफ्रिजरेटर, बट ही हैज इंटेंडेड द चर्च टू बी एन इनक्यूबेटर। आपको मालूम है, रेफ्रिजरेटर और इनक्यूबेटर दोनों अलग अलग चीजें होती है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? फ्रिज में क्या करते हैं हम? ठंडा करने के लिए भी रखते हैं। बेसिकली क्यों रखते हैं हम चीजों को? ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। इनक्यूबेटर क्या होता है? एक ऐसा फील्ड है जहां पर इनक्यूबेटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जी। पोल्ट्री में किस तरह यूज किया जाता है? अंडों को सेने के लिए और उसमें से चूजों को निकालने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग्स को इंक्यूबेट करके उसमें से चूजे निकलते हैं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने कलीसिया को रेफ्रिजरेटर होकर नहीं रखा है कि किसी तरह से विश्वासी जो है वो कैसे रहें? सड़ने से बचे रहें किसी तरह से। आप समझ रहे हैं बात? परंतु परमेश्वर ने कैसा रखा है? इंक्यूबेटर के रूप में रखा है, जिससे वो नए नए चूजों को बाहर निकलना चाहता है। दूसरे शब्दों में, अब इस बात को समझिए, कई बार कलीसिया प्रभावशाली क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हम इसी पसोपेश में रहते हैं, हम इसी उलझन में रहते हैं कि किसी तरह से हम पाप करने से बचे रहें, किसी तरह से संसार का प्रभाव हम पर न पड़े। परंतु परमेश्वर ने कलीसिया को इस संसार में सिर्फ किसी तरह से बचे रहने के लिए नहीं रखा है, परंतु किस लिए रखा है? कि कलीसिया का बहुत पावरफुल इंपैक्ट, बहुत सामर्थ्य का प्रभाव जो है संसार पर पड़े। हमारा प्रभाव संसार पर पड़ना चाहिए, बजाय कि संसार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, है ना? तो हम परमेश्वर के वचन में अनेक ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने संसार का प्रभाव अपने ऊपर आने के बजाय अपना प्रभाव संसार के ऊपर डाला। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन दो मेटाफर्स या फिर दो जो अलंकारिक शब्द हैं, नमक और ज्योति, इन दो शब्दों का जो प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। मेन उद्देश्य क्या है? आप लोग हैं मेरे साथ? क्या उद्देश्य है? यह समझाने के लिए कि कलीसिया को, जहां पर परमेश्वर का शासन चलता है, उसे परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा है कि कलीसिया किसी तरह से बची रहे, परंतु इसलिए रखा है कि कलीसिया का बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर और पृथ्वी पर होने पर। ठीक है, अब हम इस पोर्शन के एक्सपोजिशन में आते हैं, या फिर इसके एक एक पद को हम देखेंगे। 13वें पद को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, ठीक है। और उसके बाद 14वें पद के पहले भाग में लिखा है, तुम जगत की ज्योति। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम। किसको संबोधित कर रहे हैं प्रभु? जब उस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, परंतु यदि पहले दो पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने अपने चेलों की ओर फिरकर उनसे बातें करना आरंभ किया। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब कह रहे हैं तो किन से कह रहे हैं? शिष्यों से कह रहे हैं, चेलों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम नमक बनने की कोशिश करो, तुम जगत की ज्योति बनने की कोशिश करो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्या कहा? तुम हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे प्रियो, हमें कुछ बनने के लिए नहीं कहा गया। हम जो बना दिए गए हैं उसी तरह से आचरण यदि हम करेंगे तो बहुत सामर्थ का प्रभाव हमारा संसार के ऊपर पड़ेगा। इस बात को हम देख सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे पहला शब्द है वो क्या है हमारे लिए? क्या कहा गया? तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब कुछ शब्दों का चयन किया तो उसके पीछे कुछ स्पष्ट उद्देश्य थे। अब उस समय पर नमक जो है, जिस तरह से आज आसानी से उपलब्ध होता, उतने स्वाभाविक रूप से इतना आसानी से मिलता नहीं था, है ना? और नमक बहुत एक क्या बोलना चाहिए, एक एक्सपेंसिव कमोडिटी थी, बहुत एक बहुमूल्य एक वस्तु थी जो आसानी से प्राप्त नहीं होती थी, उसके लिए काफी कीमत देनी पड़ती थी।
और ऐसा भी कहा जाता है कि जो उस समय पर जो सैनिक होते थे उनको कई बार उनके तनख्वाह में एक पोर्शन जो है नमक दिया जाता था। अब सोच सकते हैं कि नमक का जो वैल्यू है वो कितना अधिक रहा होगा। नमक जिस तरह से फायदेमंद है, जिस तरह से उसका उपयोग है, उसकी उपयोगिता के कारण वो बहुत बहुमूल्य है, वो बहुत ही प्रेशियस है, वैल्यूएबल है। सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को स्मरण दिलाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, वो यह है कि इस संसार में जितने विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो शिष्य हैं, वो इस पृथ्वी के लिए बहुत क्या है, वैल्यूएबल है, क्योंकि उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या क्या प्रभाव लाते हैं विश्वासियों का? प्रभाव किस तरह से है? नमक क्या करता है बताइए आप? हम अपने घरों में यूज करते हैं नमक, स्वाद देता है। नमक क्या करता है? स्वाद देता है। नमक के बिना यदि हम भोजन करें तो तुरंत मालूम पड़ जाता है ना, कम है तो मालूम पड़ता, ज्यादा हो तो भी मालूम पड़ता। नमक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब यह है, इस संसार में रहते हुए विश्वासियों का प्रभाव किस तरह से होना चाहिए, यह बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना। जिस तरह से नमक भोजन में जाकर स्वाद देता है, वैसे ही विश्वासियों का जीवन होना चाहिए, जिसके द्वारा दूसरों को क्या मिले? स्वाद मिले। एक भाग जरा निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसके 14 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से लेकर आगे। हमारे द्वारा क्या करता है परमेश्वर? अपने ज्ञान का सुगंध फैलाता है करके लिखा। देखिए ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति कुछ परफ्यूम लगाकर आता है तो उस परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत जल्दी लोगों को मिलने लगता है ना, समझ में आने लगता है। उसी तरह से बताया गया कि एक विश्वासी इस संसार में जब इधर उधर लोगों के साथ उठता बैठता है, परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर विश्वासियों को रखा है, और परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जहां जहां पर विश्वासी जाते हैं वहां पर नमक का स्वाद जैसे, या फिर जिस तरह से सुगंध फैलती है, वैसे क्या करे? प्रभाव डाले, लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले। और क्या लिखा है यहां पर? मसीह की सुगंध, स्प्रेड्स द फ्रेग्रेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ हिम, अरोमा ऑफ क्राइस्ट, इस तरह से लिखा है। हमारा जो जीवन है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह का स्वाद मिले। हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, जब लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में हो, आपके कॉलेज में हो, आपके नौकरी के स्थान पर हो, आपके बिजनेस के क्षेत्र में हो, या आप जहां पर रहते हैं उस नेबरहुड में हो, जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या स्वाद मिलता है? किसका स्वाद मिलता है? क्या मसीह का स्वाद हम दूसरों को दे पाते हैं क्या? जब लोग हमसे मिलते हैं तो वो क्या पाते हैं, किसको पाते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति की मुलाकात होती है और उसका जब जीवन बदल जाता है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से उसका इंपैक्ट जो है दूसरों के ऊपर पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक स्त्री के बारे में। कौन सी स्त्री थी? सामरी स्त्री। प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गांव वापस लौट कर जाती है, और उस एक स्त्री के कारण क्या हो जाता मालूम है? वो पूरा गांव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। अनेक लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा क्या हो गया मालूम है? वो सुगंध फैल गई, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद मिला। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का स्वाद दूसरों को कब दे सकते हैं, कब दे पाएंगे? जब हम खुद प्रभु यीशु मसीह से भरे हुए रहेंगे, जब मसीह की सुगंध हमारे अंदर भरी रहेगी। यदि मसीह से भरे हुए हम होंगे तो जब लोग हमारे संपर्क में आएंगे तो किसे पाएंगे? मसीह को पाएंगे। यदि हम दूसरी चीजों से भरे हुए हैं तो जो हमारे अंदर होगा वही हम दूसरों को पास ऑन करेंगे, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। एक और भाग पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। कुलुसियों 4 अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। तुम्हारी बोलचाल वो कैसी होनी चाहिए? क्या लिखा है वहां पर? सलोना हो। अब हिंदी में सलोना लिखा है, किसी के पास अंग्रेजी में है क्या बाइबल? पढ़ेंगे जरा। Let your speech always be with grace, as salt seasoned with salt. As though seasoned with salt. अब यहाँ पर वो जो शब्द है वो हिंदी में आया नहीं है, seasoned with salt। जिस तरह से हम भोजन में जब स्वाद के लिए जब हम नमक डालते हैं, उससे क्या मिलता है? भोजन में जिस तरह से स्वाद मिलता है, वैसे ही हमारी बातचीत में
सलोनापन होना चाहिए, सलोनेपन का स्वाद होना चाहिए, वो है जो यहाँ पर लिखा गया है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो यदि हमारे अंदर ये सॉल्ट या फिर एक नमक का एक स्वाद हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद हो, तो वो किस तरह से प्रकट होगा? हमारी बातचीत में प्रकट होगा। यदि हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस समय यदि हम लोगों को नीचा दिखाने या उनको गिराने या उनको ठेस पहुंचाने या इस तरह की चीजें यदि हम करेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का स्वाद जो है दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। लोग हमारे अंदर यदि मसीह को अगर देखना है, यदि लोगों को मसीह को देखना है हमारे अंदर, तो कहां से दिखाई देगा? हमारे आचरण से दिखाई देगा ना। एक बहुत सुंदर गीत है, हरीश पॉल ने गाया है, हाँ तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा, हाँ तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा। जैसा कि मानो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा, तू जहां जहां जाएगा वहां पर तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा। क्रिश्चियन बोलते हैं ना, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जो मसीह को धारण किए हुए, जो मसीह को लेकर चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस कहता है, तुम मसीह के कौन हो? राजदूत हो। राजदूत मतलब एम्बेसडर, रिप्रेजेंट करने वाले। हम सब जहां जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां पर हम किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। लोग हमें जब देखते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, दानियेल की पुस्तक में हम दानियेल के बारे में पढ़ते हैं और 3 और लोगों के बारे में पढ़ते हैं, याद है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन सबका प्रभाव आगे जाकर हम अंत में देखेंगे कुछ भागों को। कितना बड़ा पावरफुल इंपैक्ट था इनका कि उस समय के जो बड़े पराक्रमी राजा थे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में कुछ समझा, जाना। किस तरह से जान पाए? क्योंकि उन्होंने किसके जीवन में देखा? दानियेल के जीवन में देखा और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में देखा। उनके जीवन के क्या बोलना चाहिए, डिफरेंस को देखकर उन्होंने परमेश्वर को जाना, है ना। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा स्पीच, योर स्पीच शुड बी सीजनड एज विद सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट जो है या फिर नमक जो है वो स्वाद देता है। नमक और क्या करता है? चीजों को खराब होने से बचाता है या फिर प्रिजर्व करता है ना। हम आपने जो बताया वो सही है, हम उसमें आ रहे हैं। परंतु नमक स्वाद देता है और नमक साथ में एक और चीज करता है। क्या करता है? चीजों को खराब होने से बचाता है ना। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 4था पद। देखिए यहां पर लिखा है, उस सड़ाहट से बच जाओ। सड़ाहट मतलब डीके, बुरी अभिलाषाओं के कारण संसार में नैतिक सड़न है या फिर मॉरल डीके है। इस संसार में लोगों का जो मॉरल स्ट्रक्चर है या फिर उनकी जो नैतिकता है, उसमें सड़ाहट है। उसमें मानो अंदर ही अंदर से लोग सड़ रहे हैं। बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन मॉरली, नैतिक रूप से अनेक लोग सड़े हुए हैं। और ऐसे एक संसार में परमेश्वर ने विश्वासियों को रखा है। क्यों रखा है? ताकि जहां जहां पर विश्वासी जाए, ध्यान से सुनिए इस बात को, जहां जहां विश्वासी जाते हैं वहां पर वो सड़ाहट रुक जाए। जिस तरह से नमक सड़ने से रोक लेती है, बचा लेती है, जहां जहां विश्वासी जाते हैं वहां पर वो सड़न का जो प्रोसेस है वो अरेस्ट हो जाए। हमें परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर रखा। बच्चों, आपको परमेश्वर ने स्कूल्स में रखा है, कॉलेजेस में रखा है। हमें, यदि आप नौकरी नहीं करते हैं, घर में हैं, तो आपके नेबरहुड में परमेश्वर ने रखा है, उस मोहल्ले में रखा है, नौकरी के स्थान पर, जहां भी परमेश्वर ने रखा है। इस बात को याद रखिए, अनेक लोग हैं जो संसार के अंदर जो सड़ाहट है उसकी गिरफ्त में हैं। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि विश्वासी लोग जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर ये जो सड़ाहट है वो रुक जाए और वो परमेश्वर को जान जाए, है ना। तब होगा जब हम खुद पवित्र जीवन जी रहे होंगे। यदि हम खुद सड़ाहट में अगर जी रहे होंगे तो हम दूसरों को कुछ इंपैक्ट ला सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपनी महान और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं जिनके द्वारा हम उस सड़ाहट से, जो बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, उससे बचकर परमेश्वर के स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। तो नमक स्वाद देता है, नमक क्या करता है? सड़ने से बचाता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपको परमेश्वर ने जिस स्थान पर रखा है, हम सबके स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब जहां जहां परमेश्वर ने हमें प्रभाव के क्षेत्र दिए हैं, वहां पर जब लोगों के संपर्क में आप आते हैं जो विश्वासी नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अलग अलग तरह की बातचीत होती है, अलग अलग तरह के उनके वैल्यूज हैं या फिर उनके जो मूल्य हैं वो सब अलग तरह के। जब बातचीत होती है, कई बार ऐसी बातचीत होगी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और जो पाप की बातें हैं
उस समय पर आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आप उसमें शामिल हो जाते हैं क्या? या फिर आपके जाने से उनको हिचकिचाहट होती कि अरे यार, इसके सामने हम ऐसी बात नहीं कर सकते? ये होना चाहिए प्रभाव। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, कुछ लोग ऐसा, कुछ विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, उनको जो करना है करने दो, मैं जाके जो है बस न्यूट्रल रहूंगा। अब देखिए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर न्यूट्रल रहने के लिए कहा क्या? नहीं, विश्वासी का प्रभाव पड़ना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा जीवन इतने सामर्थ्य से उसका प्रभाव होना चाहिए कि लोग जो सड़ाहट में है, जब उस तरह की चीजों में हमारे कारण उनको वो करने में हिचकिचाहट हो। दानियल की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई करप्शन और नेग्लिजेंस नहीं पाया गया। मतलब जो लापरवाही और भ्रष्टाचार, ये दोनों चीजें उसमें नहीं थी। जो करना चाहिए वो करता था, नहीं करना चाहिए नहीं करता था। और उसके कारण कई लोग जलते थे। क्यों जलते थे मालूम है? एक तो उसको पदोन्नति मिल रही थी, दूसरी बात यह है कि जब किसी भी एक क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार नहीं करता है, जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करता है, तो फिर वो उसके अधीन या उसकी नाक के नीचे जो वो किसी और को भी करने नहीं देता है। क्या मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं? आप सबके क्षेत्र में ऐसा होता है कि नहीं होता है? और परमेश्वर की इच्छा यह है, ध्यान से सुनिए प्रियो, कि कलीसिया के जो विश्वासी हैं वो जहां जहां रखे गए हैं, वहां पर उनके उस प्रेजेंस के कारण लोगों को गलत काम करने में डर लगे, उनको भय हो, उनको हिचकिचाहट हो, और उनको इस बात का भय हो कि अरे यार, इनके सामने हम इनके प्रेजेंस में हम ये सब नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। नमक खाने से क्या होगा? हाँ, पानी पीने की इच्छा होती है ना, या फिर थर्स्ट जो है वो। यदि एक विश्वासी के संपर्क में एक अविश्वासी आता है तो उसे परमेश्वर को जानने की एक प्यास जगनी चाहिए, है ना? हमारे संपर्क में जब लोग आते हैं तो क्या उनके अंदर इस तरह से एक प्रश्न आता है कि ये व्यक्ति इस तरह से क्यों है? Why is he so different? Why is she so different? क्यों इस तरह से वो करती है? इसके जीवन में ये जो आनंद है, इसका रहस्य क्या है? और इसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। इस तरह की एक प्यास यदि हमारे अंदर, हमारे जीवन के द्वारा लोगों के अंदर आती है, तो हम सॉल्ट के समान काम कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने अनेक साल पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका शीर्षक ऐसा था, आउट ऑफ द सॉल्ट शेकर एंड इनटू द वर्ल्ड। सॉल्ट शेकर आपको मालूम है? सॉल्ट शेकर मतलब जो नमक का जो, हाँ, नमकदानी होती है जिसके अंदर से हम नमक डालते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। तो उस व्यक्ति ने इस तरह से लिखा कि परमेश्वर ने विश्वासियों को जो है नमक के रूप में रखा है। अब सोचकर देखिए, एक नमक के उस बॉटल के अंदर नमक के अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, सब एकदम कैसे हैं? सफ़ेद हैं। हमने देखा ना नमक कितना कैसा रहता है, एकदम बढ़िया सफ़ेद रहता है। अगर हमारे यहाँ पर एक सॉल्ट शेकर है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से अलग ही दिखाई देता है। तो अब सोच कर देखिए, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, नमक के क्रिस्टल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते हैं कि देखो हम कितने सफ़ेद दिखते हैं, हम कितने अच्छे दिखते हैं, और हमें जो है इस बढ़िया सॉल्ट शेकर के अंदर रखा गया, और हमारी जो संगति है वो कितनी अच्छी है, कितना मजा आता है। परंतु उद्देश्य वो है क्या? क्यों रखा गया वहां पर? ताकि वो उस बॉटल में से निकलकर सब्जी में जाए और उसमें घुलकर उसके अंदर स्वाद बढ़े। देखिए, एक नमक के रूप में हमसे ये परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम न्यूट्रल न रहें। न्यूट्रल का मतलब, हाँ भाई, हम जो है बुरा नहीं करेंगे लेकिन हम भला भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम परमेश्वर ने करने के लिए नहीं रखा। परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों के साथ मिलें। संसार से अलग होने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने। जिस तरह से नमक जाकर स्वाद बढ़ाता है, उसके लिए क्या हो जाता है? वो घुल मिल जाता है। इस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट तो करना होगा, लेकिन वो करते समय उनके समान नहीं बनना है, परंतु अपनी पहचान को बनाए रखते हुए वहां पर अपना प्रभाव डालना है। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आइडेंटिकल नहीं बनना है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह को भी हम ऐसा करते हुए देख सकते हैं। आपने ध्यान दिया, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि लोगों से अलग अलग थलग रहते थे। किसी के घर में शादी हो रही है तो प्रभु यीशु मसीह उनके घर में चले गए। कहीं पर कोई मैयत है, कोई मर गया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। और इस तरह से कोई बीमार है, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह हैं। अलग अलग सेटिंग्स में हम प्रभु यीशु मसीह को लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं जो पापियों के रूप में जाने जाते थे, जिनको समाज जो है वो तिरस्कार करता था। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाकर उनके समान व्यवहार करते थे क्या? नहीं।
उनके साथ व्यवहार करते थे, लेकिन उनका प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव उनके ऊपर हो जाता था। ये है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत के क्या हो? तुम पृथ्वी के नमक हो। दानियल और उसके मित्रों को कहां ले जाया गया? बैबिलोन में ले जाया गया। याद है आपको? उनके नाम भी बदल दिए गए। आपका नाम बदल दिया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? और नाम भी कैसे दे दिए गए? वहां के जो उनके जो डेइटीज थे उनके नाम पर डाल दिए गए, और वहां पर जो शिक्षाएं उनको दी गई वो सब वहां के उस कल्चर की शिक्षाएं दी गई, परंतु उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब विश्वास की बात आई, परमेश्वर की बात आई, उन्होंने कोई समझौता किया क्या? नहीं किया। सिर्फ समझौता नहीं किया इतना ही नहीं, परंतु उनका प्रभाव कितना बड़ा था इस बात को हम आगे जाकर देख सकते हैं। इसलिए नमक के रूप में यह बहुत ही जरूरी है कि हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डालें। अब आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। एक खतरा है, और वो खतरा क्या है कि नमक के रूप में हमारी जो उपयोगिता है वो नष्ट हो सकती है यदि हमने अपने स्वाद को खो दिया, है ना? कैसे हो सकता है? कब हम अपने प्रभाव को खो देंगे? जब हम संसार के साथ समझौता कर लेंगे, लोगों के साथ मिल। देखिए, कई लोगों ने पवित्रता को, आत्मिकता को इस तरह से सोच लिया कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो वो अपने मित्रों के साथ बात नहीं करते, अपने कलीग्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखते। वो सोचते हैं कि इसमें पवित्रता नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन पवित्रता को या आत्मिकता को लोगों से दूर ले जाने के लिए नहीं कहता है। किसी पहाड़ पर चले गए, है ना, अपने रिश्तों को सब छोड़ दिया, नहीं, ये नहीं आत्मिकता। जहां पर परमेश्वर ने रखा है वहां पर रहकर परमेश्वर के स्वभाव को दूसरों को दिखाना। और यदि हम परंतु यदि हम कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, शायद संसार के साथ समझौता करेंगे, तो फिर हमारा प्रभाव नहीं होगा। आगे जाकर प्रभु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, दूसरा शब्द कौन सा है? तुम जगत की ज्योति हो। कुलूसियों में हमने इस बात को देखा था। तुम कहां से छुड़ाए गए? अंधकार के वश से छुड़ाए गए, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए गए। यूहन्ना 8वें अध्याय में भी हम इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। और अब यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम जगत की ज्योति हो। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर ने इस संसार में विश्वासियों को जिस तरह से नमक प्रभाव डालता है, वैसे ही ज्योति का प्रभाव डालने के लिए भी परमेश्वर ने विश्वासियों को रखा है ना? ज्योति क्या करती है जी? जी जी, अंधेरे को उजाला कर देता है, या एक्सपोज कर देता है ना, रिवील करता है या प्रकट करता है। और क्या करता है? रास्ता दिखाता है ना? देखिए, एक ज्योति के रूप में परमेश्वर ने हमसे क्या क्या अपेक्षा रखी है कि हम क्या करें? हम चमकें। यहां लिखा ना, तुम्हारा उजियाला, 16वें पद को पढ़िए जरा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ज्योति को क्या करना है? सिर्फ चमकना है, या फिर सिर्फ रिवील करना है, अपने उस स्वभाव को दिखाना है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको, उस बात को बताने के लिए दो और मेटाफर्स का या दो और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? एक नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है। पहाड़ पर यदि कोई नगर बसा हो तो बहुत ही अलग ही दिखाई देगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे तो नहीं रखता है, परंतु कहां रखता है? दीवट पर रखता है, ताकि घर के सब लोगों को उससे क्या मिले? प्रकाश पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हमारा प्रकाश या हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो दबा कर रखने के लिए नहीं है, हमारी पहचान को छिपा कर रखने के लिए नहीं हमें रखा गया है, परंतु इसलिए हमें इस संसार में रखा गया ताकि लोग जाने कि हम किसके पीछे चलते हैं। देखिए, दानियेल और उसके मित्रों के जीवन को यदि आप देखें तो जहां जहां पर उनको अवसर मिला वहां पर उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। सही है? दानियेल से स्वप्न का अर्थ पूछा गया। दानियेल ने क्या कहा? हाँ, मुझे स्वप्न का अर्थ मालूम है, मुझे सब मैंने इसमें एक्सपर्टीज लिया है। ऐसा कहा क्या? क्या कहा? राजा जो कहता है वो किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो इन सारी बातों को उजागर करता है, और फिर वो बताता है कि उसने प्रकट किया है। इसी तरह से आगे जाकर भी हम दानियेल को या दानियेल के मित्रों को हमेशा परमेश्वर को प्रकट करते हुए देखते हैं, है ना? यहां पर लिखा है हमारी पहचान जो है, एक विश्वासी के रूप में हमारी पहचान छिपा कर रखने के लिए नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए इस बात।
यदि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है ना, यदि आपको परमेश्वर ने अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में अगर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये जो लाइट है ये दिखना चाहिए, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप विश्वासी हो। कई विश्वासी लोग, ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कई विश्वासी लोग अपनी पहचान को छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? क्योंकि यदि उजागर करेंगे तो उसके कारण कई बार परेशानी में पड़ सकते हैं। आप ऐसा करते हैं क्या? मुझे उत्तर मत दीजिए, अपने आप को उत्तर दीजिए। अपनी पहचान को छिपाइए मत। आपको जहां परमेश्वर ने रखा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्दंडता से कीजिए, स्टबर्न होकर, एरोगेंट होकर करें, नहीं। परंतु जहां भी अवसर मिलता है इस बात को बताइए कि आप जो हैं वो क्यों हैं, किसके कारण। कई बार कई लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं, मैं पूछता हूं कि आपको जब आपके मित्रों के साथ जब बातचीत होती है तो क्या बात करते हैं? बोलते हैं कि पूछते हैं कि ऐसा आप इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं शामिल होते हैं? मैं पूछता हूं कि आप क्या जवाब देते हैं? बोले नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है ये एक अच्छा जवाब है क्या? मुझे पसंद नहीं है। क्या जवाब होना चाहिए? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये विजिबल होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। हमें बहुत इंटेंशनल तरीके से, डेलिब्रेट तरीके से ये बताने की जरूरत है कि हम यदि अलग हैं तो उसका कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर आवर डिफरेंस? क्या है? यीशु मसीह, वो है हमारे जीवन के परिवर्तन का कारण। गवाही दीजिए। अवसर जब मिलते हैं तो पहचान को छिपाइए मत। कई लोग डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। प्रभु ने हमें इस संसार में इसलिए रखा है ताकि हम अपनी पहचान के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, हम सुसमाचार जो है वो लोगों को दिखाई दे। देखिए पुराने, मुझे अभी नहीं मालूम कैसा होता है, परंतु पुराने समयों में जो शिप्स होते थे ना, जहाज होते थे, उनको डायरेक्शन देने के लिए एक लाइट हाउस हुआ करता था। एक बहुत बड़ा एक टावर होता था जिसमें लाइट होता था। यदि वो लाइट हाउस काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता मालूम है? जहाज आपस में भिड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती। परमेश्वर ने विश्वासियों को लाइट हाउस के रूप में रखा है। जब संसार के लोग हमें देखते हैं तो उनको यीशु मसीह को देखने का एकमात्र अवसर, एकमात्र माध्यम आप हैं। इस बात को याद रखिए। आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर खुद नहीं जाना है, यदि उनके पास यीशु मसीह को जानने का एकमात्र माध्यम है तो आप हैं। क्या आप विश्वास योग्यता से एक प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में गवाही दे रहे हैं क्या? क्या लिखा है? दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, परंतु दीवट के ऊपर रखा जाता है। लास्ट बात और हम देखकर हम समाप्त करेंगे। 16वें पद को देखें, वहां लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। क्यों चमके? कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर। नमक के रूप में और ज्योति के रूप में मनुष्य विश्वासियों का जो प्रभाव संसार पर होना चाहिए, जो इंपैक्ट होना चाहिए, उसका अंततः लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? क्या होना चाहिए? इसलिए नहीं कि लोग हमारी बड़ाई करें, उद्देश्य क्या है? कि लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें, दैट दे मे ग्लोरीफाई योर फादर हु इज इन हेवन। जब हम उसी एक उद्देश्य के लिए जब जीते हैं तो फिर महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को मिलती है। मैं कुछ रेफरेंसेस आपको दे रहा हूं, समय नहीं है हमारे पास निकालने के लिए, आप उसे सिर्फ लिख लीजिए। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 47वां पद, दानियल 2 का 47, 3 अध्याय का 28 और 29, 4 अध्याय का 3 और 37, 4 अध्याय का 3 पद और 37वां पद, 6वें अध्याय का 26 और 27। यदि आप इन भागों को पढ़ेंगे, मैं उसमें क्या लिखा है पढ़ने के लिए समय नहीं है, बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि वहां पर ऐसे राजा थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जिन्हें परमेश्वर कौन है नहीं मालूम है। वो तो परमेश्वर को के बारे में सुना तक नहीं था उन्होंने, परंतु यही राजा, और एक नहीं अनेक राजा वहां पर जो अलग अलग राजा हैं, बड़े पराक्रमी राजा और बड़े साम्राज्यों का शासन करने वाले राजाओं ने क्या किया? परमेश्वर की गवाही दिखा कि स्वर्ग का एकमात्र परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। ये कैसे जान पाए वो लोग? दानियल और उसके मित्रों के जीवन का प्रभाव था। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारा लाइफ जो है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए।
हम नहीं जानते हमारे पास कितने साल बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, परंतु हमारे जीवन का जो एक प्रभाव है वो किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों को परमेश्वर की ओर खींच रहे हैं कि परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हमें इस संसार में रेफ्रिजरेटर के रूप में नहीं रखा है। कैसा रखा है? इंक्यूबेटर के रूप में, है ना। कलीसिया का पावरफुल इंपैक्ट संसार पर पड़ना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।